एफएस इंटरव्यूज़ का साथ फैसल अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ इस वीडियो को देखने के लिए आपने खुसूसी वक्त निकाला। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सके। 1 सितंबर 2025 के दिन ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करूँगा पार्क व्यू सिटी के बारे में। कोई वक्त था जब पार्क व्यू सिटी लाहौर का दिल माना जाता है। आज उधर 1200 से जायद घर जो खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं, जो सैलाब की जद के अंदर आ चुके हैं और तकरीबन 5 या 6 फुट जो पानी की ऊंचाई है उसकी नज़र जो घर हुए हैं, वो जो हमारे तक मुसद्दक़ा ज़राए इत्तला पहुंचाई है वो ये है कि जो 5 मरले का जो घर है या 4 या 3 मरले का जो घर है वो ज़्यादा तादाद हमें ज़ेर आब नज़र होती दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं कि अलीम ख़ान ने जिस तरीके से बयानात दिए हैं कि लोग बता रहे हैं, मीडिया ये रिपोर्टिंग कर रही है कि ऐसे हो गया, वे वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और जनाब अली ये तो देखें ना कि जिनके घर थे, जिन जिन लोगों ने पैसे भरे हैं, उनकी हिफाजत ही नहीं हो सकती, तो उन लोगों को वहाँ रहने का क्या फ़ायदा है। और अक्सर बताया जाता है कि जो ये रावी है, जो चनाब है, या जितने भी पाकिस्तान के अंदर हमारे पास जो दरिया है, जहाँ तक पहुँचते हैं इन्होंने वहाँ तक ही जाना है। इमरान खान इसलिए तो कह रहे थे कि अलीम खान की तवक्का थी मेरे से कि मैं इनको ये साइन करके दे दूंगा। बहरहाल मैंने साइन करके नहीं दी क्योंकि वहाँ पानी है, वहाँ लोग डूब जाएंगे। वैसा ही हुआ है। इसी तरह मियाँ असलम इकबाल भी बताते हैं कि इन लोगों ने कब्जा किया और ये कब्जा माफिया है। फ्लड स्लाब आता है, सैलाब आता है, वो वाला एरिया इसको। अदरवाइज आप यहां पर कोई कंस्ट्रक्शन, यानी कि दरिया का जो बेड है उसके अंदर जाके लोगों को इन्होंने बना दिए हैं। इसकी डेटे हैं मेरे पास। पीएचए को लिखा कि जनाब ये गैर कानूनी बोर्ड लगाकर, इन्होंने गैर कानूनी बोर्ड के लगाने थे, पाकिस्तानी खिलाड़ियों प्लेयर के ऊपर पार्क सिटी का नाम लिख दिया गया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी लोगों का अरबों खरबों रुपया खा गए हैं और एडवर्टीजमेंट चिट्टे साफ सुथरे बन के उनकी कमीज के पीछे, शर्ट के पीछे लगा रहे हैं कि पार्क व्यू ने स्पॉन्सर किया है। ये इसका मास्टर प्लान है जिसके तहत इन्होंने ये सारा किया हुआ। इन्होंने ये जंगल है जहां पे जोक है, इन्होंने इसके ऊपर भी कब्जा किया हुआ। 700 कनाल राजी के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि जिन लोगों ने वहाँ से घर लिए हैं, जिन लोगों ने इतने लाखों रुपए इन्वेस्ट करके वहाँ जो मुकीम है, अगर उनको पानी की वजह से, मुसीबतों की वजह से दो चार है, आखिरकार वो बात तो करेंगे, गुस्सा तो करेंगे, अपनी राय से अजहार तो करेंगे। डॉक्टर साहब आपको वहाँ नज़र आएगी तो उसके ऊपर उन्हीं की ज़ुबानी के गुंडे उनके ऊपर हैवी हो गए हैं। गुंडे बता रहे हैं कि अब ये क्या कर रही हैं, किससे पूछ के वीडियो बना रही हैं, आप होती कौन है, ये है वो। उसने बताया कि भाई मैं जर्नलिस्ट हूँ, यहाँ मेरा घर है, मैं बात नहीं करूँगी, मैं किससे बात करूँगी। मतलब कि पार्क व्यू सिटी के जो लोग हैं, अब उन लोगों ने सोच लिया कि भाई हम यहाँ नहीं रहेंगे। और तकरीबन 15 के करीब जो रिपोर्ट हमें ब्लॉक हुए हैं, वो बताए जाते हैं कि पार्क व्यू सिटी के तकरीबन 15 ब्लॉक हैं। और जिनके अगर 15 ब्लॉक हैं और जो ज़ेरे आब आए हैं वो तकरीबन 2 या 3 के करीब बताए जा रहे हैं, जो ज़्यादा पानी की वजह से मुतासर हुए हैं। अगर बारिशों का हिसाब लगाया जाए तो सबसे ज़्यादा कोलंबिया के अंदर बारिशें होती हैं। तो अगर हम सोचें कि वहाँ तो सैलाब हो गया है, वहाँ तहस नहस हो गया, घरों के घर तबाह हो गए हैं, इतना माली नुकसान हो गया, इतना जानी नुकसान हुआ है। उधर तो हमने आज तक नहीं सुना, रिपोर्टिंग इंटरनेशनल लेवल पे हमने नहीं कभी सुनी कि कोलंबिया डूब गया है, वहाँ इमदाद दी जा रही है आलमी बैंक की जानब से, आलमी लोगों की जानब से, आलमी ममालिक की जानब से। तो जब भी होता है इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर ही हमें सैलाब की जो सियासत है ये नज़र आती है। सैलाब की वजह से हमें लोग घरों बेघर होते नज़र आ रहे हैं। क्या ख्वाब सोचते हैं सोसाइटी में रहने का और इंजाम इसका क्या होता है। जब सोसाइटी को क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तब क्या ख्वाब दिखाए जाते हैं। और जब हकीकत के ऊपर कोई, उनके ऊपर कोई वाक़या रोनमा हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, तब ये मालकान आपको कहाँ नज़र आते हैं। दावे तो किए जाते हैं हम भर देंगे, हम रिकवर कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इंतज़ामिया हमारी काम कर रही है। मतलब है कि लोग बेबस हैं, वो चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। और एक मैं निजी चैनल का इंटरव्यू देख रहा था, तो उधर एक बता रहे थे कि मेरा तकरीबन 8 या 9 करोड़ का घर है।
तो वो नीचे मेरी जो बेसमेंट है वो मुकम्मल तौर पर पानी के जद के अंदर आ गया, पानी ज़ेरे आब उसके अंदर है, पानी बिल्कुल उसके अंदर आ पहुंचा है। और मैं क्या करूं? लिहाजा इसी तरह की जो सोसाइटियां हैं, इसको कम रेट की वजह से, कम कीमत की वजह से वहाँ प्लाट ना ख़रीदें और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी बचाएं, खुद की ज़िंदगी बचाएं, अपने बच्चों की और अपने रिलेटिव्स को भी आगाह करें। जिधर भी आपने रहना है उसका चुनाव तो कम से कम आपका अच्छा होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी कहाँ बसर कर रहे हैं, कहाँ रहने जा रहे हैं, आने वाले सालों में वहाँ क्या होगा। रावी की जितनी जायदाद है उसने वहाँ तक ही जाना है, उसने किसी अदालत में नहीं जाना, उसने किसी से इंसाफ नहीं लेना। वो खुद इंसाफ लेता है, वो खुद बताता है कि यहाँ तक मेरा हक है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। सोसाइटी के साथ बंद लगाए गए हैं ताकि पानी अंदर ना आए और रावी ने दिखा दिया है कि नहीं भाई, ये मेरा हिस्सा, ये मेरी मलकियत है, मैं वहाँ तक पहुँचूँगा और दुनिया को मैं दिखाऊँगा। अपने मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।